हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके इस प्यारे चैनल पर। और हम लोग नरेंद्र अवस्थी बुक के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट चैप्टर हमारा रनिंग में है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज 10 क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग 31 से 40 तक क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करने से पहले मैं कई बार सोहनलाल द्विवेदी जी की एक प्यारी सी मोटिवेशनल कविता आपके साथ शेयर करना चाहूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिन प्रतिदिन वो अपने लक्ष्य की ओर अगर कोई भी व्यक्ति लगा रहे तो निरंतर सफलता की ओर वो अग्रसर होता है। चलिए इसी इसी मोटिवेशनल, इसी प्रेरणादायी स्रोत कविताओं के माध्यम से कहीं न कहीं हम लोग अपनी मन की और अपने मस्तिष्क की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। खैर अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जो हमें आगे की स्लाइड में मिलेगा। ओके। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 पे आपसे क्या बोला गया है? द नियॉन हैज रेडियस एट 160 पिकोमीटर। व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द नियॉन? दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे नियॉन के यहाँ पर यूनिट सेल की एज लेंथ की, और आपको रिलेशन पता है, दैट इज रिलेशन आपको पता है √2a इज इक्वल टू 4r, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू है दोस्तों, वो कितनी दी गई है? 160 दी गई है। अपॉन √2 करिएगा आप लोग, तो यहाँ पर 320 अपॉन √2, यू नो द वैल्यू ऑफ √2। और यहाँ से अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का जो आंसर मिलेगा, वो आप लोग का आंसर आपका सी पार्ट आ जाएगा, दैट इज 453 पिकोमीटर। 453 पिकोमीटर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 की अब अपन से बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ इन अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर मैं आपके सामने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को बनाता हूं, तो देखिए ये प्रिमिटिव लैटिस का पार्ट होता है, इसमें कि हर कॉर्नर पे एटम रखा होता है। और अगर आपके यहाँ पर नंबर ऑफ एटम की आप बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे इफेक्टिवली एक यूनिट सेल में, तो आपको पता है 8 इंटू 1/8, कि एक कॉर्नर 8 नए कॉर्नर को शेयर करता है, दूसरे कॉर्नर को शेयर करता है, तो इफेक्टिव एटम एक आता है। वैसे भी आंसर हमें मिल चुका है 16, लेकिन फिर भी देख लेते हैं नियरेस्ट नेबर, अड़ोसी पड़ोसी कितने हैं। तो दोस्तों देखो, अड़ोसी पड़ोसी का मतलब जो सबसे करीब स्थित है, सबसे करीब स्थित कौन सा है? ये ए डिस्टेंस पे स्थित है, लेट ए इज द एज लेंथ। और ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर भी कुछ ऐसे अरेंजमेंट होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक इधर पे भी होगा, अभी होगा, उसको क्यों भूल रहे हैं आप? टोटल 6 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। बोल रहा है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन द फेज सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सेम आपका प्रश्न है, लेकिन प्रश्न कैसा हो गया है, इसमें फेज सेंटर्ड क्यूबिक की बात करती है, यहाँ पर एफसीसी क्रिस्टल की बात कर रहा है। और दोस्तों आपको पता है एफसीसी क्रिस्टल कैसा होता है, जहां पर सारे कॉर्नर्स पे तो एटम होते ही है, साथ ही साथ मेरे भाइयों यहाँ पर सारे फेसेस पे भी होते हैं। ठीक है, और अगर आप फेसेस पे एटम ऐसे बना दिए आपने, तो आप देख रहे हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम जो पर यूनिट सेल आते हैं फेसेस के लिए, शेयर आपका कितना होता है? 1/2 इंटू 6, प्लस कॉर्नर के लिए हम जान चुके हैं प्रिमिटिव से, तो आंसर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके नेबर कितने हैं। लेकिन नेबर अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसके पड़ोसी, सबसे पड़ोसी करीबी ये है बेटा। देख लेते हैं यहाँ पर ये पड़ोसी कितना दूर रखा हुआ है, इसका √2a/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आपको पता है हमारे 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन।
इस तरह से अगर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर एक प्लेन पे 4 एटम है, 4 थ्रीजा कितना होता है, 12 होता है। आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और आंसर हम इसको मान। दोस्तों हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। What are number of atoms per unit cell and number of nearest neighbor in the body centered cubic? तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की आपसे बात कर रहा है वो। तो देखिए बॉडी सेंटर क्यूबिक की अगर हमसे बात करेगा तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है, और आपके बॉडी सेंटर पे एक एटम होता है। देखिए ऐसे कुछ बॉडी सेंटर पे एक एटम होता है। तो आपको पता है यहाँ पर बॉडी सेंटर वाले को कोई नहीं शेयर करेगा, कॉर्नर को आपको पता है वही 8 शेयर करेंगे +1। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट ये इसके पड़ोसी होंगे, ये सारे कॉर्नर एटम इसके पड़ोसी होंगे इस बॉडी सेंटर वाले के। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3a/2 डिस्टेंस पे। कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है आप लोगों में से कि कितने डिस्टेंस पे नियरेस्ट नेबर रखा हुआ है। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा है। 35 बोल रहा है ईच एज ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर लॉन्ग इफ एटॉमिक weight of the element is 120 and its density is given, that is 6.25 gram per cc. The crystal lattice is, crystal lattice का टाइप। दोस्तों याद रखना है ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले पे बेस्ड, और फार्मूला है Zm/Ne3, क्योंकि क्रिस्टल की डेंसिटी का फार्मूला होता है। यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो दी गई है आपको, दैट इज 6.25 इंटू 6.25 ग्राम पर सीसी। जेड आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि टाइप अगर पता चल गया तो यूनिट सेल का तरीका पता चल जाएगा। मास की वैल्यू 120 पता है, Na आपको पता है 6 × 10⁻23, और आपको पता है कि क्यूबिक सेल का एज लेंथ कितना है, 400 पिकोमीटर। अगर मैं बताऊं आपको 400 पिकोमीटर को आप कोशिश करिए कि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ये सेंटीमीटर आ जाएगा, दैट इज 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप इसका क्यूब ले लेना, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, एक क्यूब है क्योंकि। तो यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, यहाँ से आपकी जेड की वैल्यू आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली जेड की वैल्यू 1.99 नियर अबाउट टू 2 आ जाएगी, और इस तरह से जो आंसर आ जाएगा आपका वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 31 से 35 की बात की। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक की। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे बोल रहा है टंगस्टन हैज एटॉमिक रेडियस इज 0.136 नैनोमीटर, द डेंसिटी ऑफ टंगस्टन इज गिवन, दैट इज 19.4 ग्राम पर सीसी, व्हाट इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ टंगस्टन, फार्मूला मास इज गिवन। तो सेम वहां पर D इज इक्वल टू Zm/Ne3, हमें फार्मूले से इधर उधर नहीं भगना है, और हमें जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो D × Na × A3/m। आप D की वैल्यू पता है, आपको रेडियस पता है, आप वॉल्यूम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, और आराम से आप वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा आपका वैल्यू केवल पुट करनी है। यहाँ पर BCC आपका जेड की वैल्यू 2 के नियर अबाउट आएगी। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ आर्गन, दैट इज face centered cubic unit cell is given and its density is given, that is 1.83 gram per cc at 20 degree Celsius. What is the edge length of the unit cell? edge length की आपसे बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी इज इक्वल टू, सेम वही फार्मूला लगाना है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ये, क्योंकि बार बार आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो आपको एज लेंथ की बात करना है, तो Na × D × Z × M। आपको पता है बेटा यहाँ पर Na की वैल्यू 6 × 10⁻23, डेंसिटी इज गिवन, दैट इज 1.83, FCC lattice, that is 4 × M is given, M is what? M is what? M is 40। यहाँ से आप A को कैलकुलेट करिएगा, इसका क्यूब रूट लेंगे पूरे का, एक्चुअली इस पूरे का आप लोग क्यूब रूट लेंगे, और A की जो वैल्यू आएगी वो आपकी सेंटीमीटर में आएगी वैल्यू, और अगर आप सेंटीमीटर में वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये इसको आप लोग नैनोमीटर में फाइनली चेंज करेंगे, और नैनोमीटर में जो वैल्यू आएगी वो 0.525 नैनोमीटर आएगी। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पहले सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी, देन नैनोमीटर में आपको कैलकुलेट। ओके
क्वेश्चन नंबर 38 में एक करेक्शन है बेटा। 38 में यहाँ पर डायमीटर नहीं है, यहाँ पर रेडियस है, याद रख लेना है, तभी आपका आंसर मैच करेगा एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ निकेल इज गिवन, दैट इज दिस, और वहां पर आपको डायमीटर नहीं डेंसिटी सॉरी रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो आपने फार्मूला लगाया d इज इक्वल टू जेडम अपॉन एन ई क्यूब। यहां से आपको अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है सबसे पहले। तो ए क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी इज दिया गया है 8.94 इंटू एन की वैल्यू दिस पर इंटू मास कितना दिया गया है आपका, मास जो दिया गया है वो 59 दिया गया है, मास इज 59 दिया गया है आपका। ओके शायद थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू को उल्टा पुट कर दिया, कोई बात नहीं है, चलता है। ए क्यूब इज इक्वल टू जेड एम, भूल चूक लेनी देनी, जेड एम अपॉन एन ए इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल का टाइप कैसा है, एफसीसी है। एम की वैल्यू आपको पता है 59 अपॉन एन की वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एंड डेंसिटी इज व्हाट 8.94। यहाँ से आपका ए क्यूब आपने कैलकुलेट किया। और बेटा अगर आप लोग ए क्यूब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो नियर अबाउट टू ए क्यूब की वैल्यू आएगी 43.82 इंटू 10 टू द पावर 24 के आसपास वैल्यू आएगी। देन बेटा आप ए कैलकुलेट करोगे और ए की वैल्यू आएगी नियर अबाउट टू 3.52 इंटू 10 टू द पावर 8 के आसपास वैल्यू आएगी, सेंटीमीटर में वैल्यू होगी, याद रखना है। अब चूंकि ये एफसीसी लेटिस है, क्योंकि ये एफसीसी लेटिस है बेटा, तो आपको पता है एफसीसी लेटिस के लिए √2a इज इक्वल टू 4r होता है। और यहाँ पर जब r कैलकुलेट करोगे आप √2a इंटू 3.52 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन 4 कैलकुलेट करोगे तो ये सेंटीमीटर में जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.124 नैनोमीटर में फाइनली आप चेंज कर लेंगे। और वैसे जो सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 2.48 इंटू 10 टू द पावर -8 आएगी। तो अगर आप इस सबको पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करते हो तो यहाँ तक ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर मूव कर जाते हैं। द डेंसिटी ऑफ क्रिप्टॉन इज गिवन, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एटम। देखो फेज सेंटर्ड है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, डेंसिटी गिवन है, रेडियस निकालनी है क्रिप्टॉन की, तो सबसे पहले ए क्यूब निकालिएगा आप लोग, डी सॉरी जेड इंटू एम, सेम वही लगेगा, जेड इंटू एम ऑन एन ए इंटू डी। यहां से आप ए क्यूब निकालिएगा, और क्योंकि ए क्यूब और किसमें रिलेशन आने वाला है, ए क्यूब और रिलेशन आने वाला है आपका √2a आपको पता है इज इक्वल टू 4r। और यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बेटा 0.198 नैनोमीटर। आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करता हूं आपसे, 40 में बोल रहा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऑफ प्लैटिनम हैज लेंथ इतना इतना। ओके कैलकुलेट द डेंसिटी। यहाँ पर डायरेक्टली डेंसिटी आपसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। तो D इज 4 इंटू एम, एम इज वॉट 195, n is what 6.022 into 10 to the power 23 and a cube is what। तो a हमें पता है, यहाँ पर एक्चुअली में हमें क्या पता है, नैनोमीटर में पता है। तो आप पहले इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ये करेंगे, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.92 into 10 to the power -8 होल क्यूब करेंगे, और ये सब वैल्यू यहाँ पर जाके पुट करेंगे। तो डी की वैल्यू बेटा जो यहाँ पर आएगी वो 21.5 आएगी, और क्या आएगी वो बेसिकली ग्राम पर सीसी आएगी। तो आराम से इत्मीनान से आनंद उठाते हुए सॉल्व करिएगा, पेशेंसफुली सॉल्व करिएगा इन क्वेश्चंस को, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता है इन क्वेश्चंस में, लेकिन हाँ हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते रहते हैं अक्सर। ओके चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अगर कोई पिछले वीडियो ना देखे हो तो नीचे जाकर आप लिंक पे जाकर पुराने वीडियो जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।